अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम 9 इंग्लिश की पहला एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे और फिर बाकी का जो एक्सरसाइज रहता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लॉसरी पे आते हैं। ग्लॉसरी मीन मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त। वर्ड्स मीनिंग compassion. Compassion mean हमदर्दी. A strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. ये एक strong feeling होता है sympathy का, हमदर्दी का लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो तकलीफ में होते हैं और आप ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी मदद करें। Death, a sum of money that somebody owes, यानी कर्ज। Epitome, a perfect example of something. मुकम्मल नमूना। Dreadful, नाखुशगवार, खौफनाक। Very bad or unpleasant, जो बुरा होता है या नाखुशगवार होता है। Restraining, काबू में रखना, रोके रखना। To stop somebody, किसी शख्स को रोकना। Something from doing something. Amnesty, amnesty mean आम माफ़ी, a period of time during which people can admit to a crime or give up weapons without being punished. यानी वो वक्त होता है जिसमें एक शख्स कोई जुर्म करे और आप उसी सज़ा दे बगैर माफ़ करें। काउंसलिंग, मशवरा देना। a professional advice about a problem, किसी मसले के बारे में मशवरा देना। Perseverance, the quality of continuing to try to achieve a particular aim despite difficulties. Perseverance means साबित कदमी, यानी मुश्किलात के बावजूद आप कोई ख़ास मकसद की को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। Debate, debate mean बहस, a formal discussion on an issue at a public meeting. ये एक formal discussion होता है। In a debate, two or more speaker express opposing view. debate में दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ views पेश करते हैं। Precedence, precedence means सबकत और तरजीह देना। The condition of being more important than somebody else and therefore coming or being dealt with first. यानी अगर आपको एक शख्स इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है, तो आप दूसरों पर इसको तरजीह देते हैं, सबसे पहले उसको डील कर देते हैं, तो इसको प्रेसिडेंस कहते हैं, तरजीह, सबकत। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन मुश्किल, बदकिस्मती। अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मुश्किल या नाखुशगवार हालत को एडवर्सिटी कहते हैं। रिनाउंस, रिनाउंस मीन छोड़ देना। टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, यानी पब्लिकली लोगों के सामने आपको ये कहना होगा कि आप इस अक़ीदे में अब कोई ख़ास अक़ीदा है आपका, उसे इसको आप अब नहीं मानते या इसको आप छोड़ लेते हैं। यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। टेस्टिफाइड, टेस्टिफाइड मीन गवाही देना। टू स्टे दैट यू बिलीव समथिंग इज़ ट्रू, मतलब आप ये यकीन रखते हैं कि कोई चीज़ ये सच्चा होता है, रियल होता है। बिकॉज यू हैव एविडेंस फॉर इट, क्योंकि आपके पास इसका कोई दलील है। रबी, राहिब, जेविश रिलीजियस स्कॉलर, ये यहूदियों का जो स्कॉलर होता है, मजहबी स्कॉलर होता है रबी। ऑस्ट्रेसाइज्ड, जलावतन करना, बरादरी से निकालना। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, टू रिफ्यूज़ टू मीट और टॉक टू समबडी। अपोनेंट, अपोनेंट मीन मुखालिफ, अ पर्सन दैट यू आर प्लेइंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, competition, argument, etc. Scarcity, qillat, kami. If there is a scarcity of something, there is not enough of it and it is difficult to obtain it. मतलब उसे हासिल करना, कोई चीज़ को हासिल करना मुश्किल होता है तो उसको वो scarcity में आता है। Gracious, मेहरबान, kind, polite and generous, especially to somebody of a lower social position. Revenge, बदला।
something that you do in order to make somebody suffer because they have made you suffer. किसी को तकलीफ देना मतलब इसीलिए कि उसने आपको तकलीफ दी है. Comprehensions. B section. Choose the correct answer for the following statement. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said to Hazrat Umar Radhiyallahu anhu, go and repay him his loan and give him 20 sa extra. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जाओ और उसको उसका कर्ज अदा करो और उसको 20 सा इजाफी दो. इन दिस सेंटेंस हम रेफर टू, इस सेंटेंस में हम किसकी तरफ इशारा करता है? इससे हम से मुराद कौन है? रबी ज़ैद. करेक्ट ऑप्शन है रबी ज़ैद. सेकंड, द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू नो बाउंड्स. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र की हद मालूम नहीं थी. In this sentence, the phrase knew no bound mean that his tolerance was not confined to Muslim only. B option is correct. Number third, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, a Muslim is he from whose hand and tongue the Muslim safe. The hadith mean a true Muslim does not hurt Muslim physically and emotionally. A option is correct. Fourth number, truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. The word epitome in this sentence mean example. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया. The word amnesty in this sentence means forgiveness. B option is correct. Vocabulary. Find the meaning of the following word in the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation use. Frighten mean खौफजदा करना, डराना, तो ये verb है. Harsh, harsh means सख्त, adjective है ये. Tolerance, tolerance means सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, noun है ये. Convey, convey mean पैगाम पहुंचाना, convey पहुंचाना, ये verb है. Violence, तशद्दुद, तशद्दुद, नाउन है. रिवार्ड, रिवार्ड मीन बदला, जजा, ये इज अ नाउन भी और इज अ वर्ब भी यूज हो सकता है. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, नाउन है. दियानतदारी, सच्चाई. इंसल्ट, इंसल्ट मीन बेइज्जती करना, तौहीन करना, वर्ब है. B option. Consult a treasure and find out the synonyms of the following words. Synonym mean मुतरादिब, यानी अल्फाज जुदा हो और माना सेम हो. Truth, truth mean सच्चाई. Veracity, तो truth का synonym क्या होगा? Veracity, VERACITY. Rude, गुस्ताख. Impolite, 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 impolite. Sincere, sincere mean मुखलिस. Genuine, JGENUINE. Fear, fear mean खौफ. Fright, FRIGHT, fright. Kindness, मेहरबानी. Goodwill, GOODWELL, goodwill. Forgive, forgive mean माफ करना. Pardon, PARDON, pardon. Argument, argument, बहस, मुबाहिसा करना. Reasoning, 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 इसका सिनोनिम है swell, swell mean उबार, बरना. Bulge, BULGE, bulge. Grammar. Noun. Change the following sentences from singular to plural or from plural to singular. सबसे पहले हम जो है नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होता है. नाउन मीन इसम. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन. Naming word is called, we can also say that naming word is called noun. The name of everything is called noun. So यहाँ पर हमें कुछ जुमले दी गई हैं. ये जो सिंगुलर दी गई है उसको हम प्लूरल में तब्दील करेंगे और जो प्लूरल में दी गई है वो हम उसको सिंगुलर में
तब्दील करेंगे। फर्स्ट नंबर, अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, तो ये सिंगुलर जुमला है, इसमें जो नाउन है ये सिंगुलर है, तो हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे, बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। सेकंड नंबर, अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, ये भी जो है ना, इसमें जो नाउन है इसको भी सिंगुलर में दी गई है, ये भी सिंगुलर में है, तो हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। थर्ड नंबर, आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये जो जुमला है, ये सेंटेंस जो है, ये हमें प्लूरल में दिया गया है, तो इसको हम सिंगुलर में चेंज करेंगे। तो इस तरह होगा ये, इज़ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। फोर्थ नंबर, दीज ग्लासेस आरंट फॉर दोज women टू वियर, ग्लासेस जो है ना ये चश्मा होता है, तो ये ग्लासेस चश्मा, तो ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ यूज़ हो सकती है। तो इस सेंटेंस को जो है ना प्लूरल में दिया गया है ये सेंटेंस, तो हम इसको सिंगुलर में तब्दील करेंगे, दिस ग्लासेस इज़ नॉट फॉर दैट वुमन टू वियर। फिफ्थ नंबर, द ब्रश इज़ अंडर द चेयर, ये सेंटेंस हमको सिंगुलर में दिया गया है, तो हम इसको प्लूरल में तब्दील करेंगे, द ब्रशेस आर अंडर द चेयर्स। चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो पहले हमको ये समझना है कि कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन दोज नाउन विच कैन बी सीन और टच, यानी जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हमको ये जो नाउन है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट है कि कंक्रीट। फर्स्ट नंबर, लव, लव चूँकि हम नहीं देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। बुक, बुक कंक्रीट नाउन है। गर्ल, गर्ल भी कंक्रीट नाउन है। इंटेलिजेंस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माउस, ये कंक्रीट नाउन है। लॉयल्टी, वफादारी, ये भी न देख भी सकते हैं और ना टच भी कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लैपटॉप, लैपटॉप कंक्रीट नाउन। पीस, अमन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी, चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो काउंट हो सकती है, जो शुमार हो सकती है। अनकाउंटेबल नाउन जो शुमार नहीं हो सकती है। दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड दोज नाउन विच कैन बी which cannot be counted is called uncountable noun. I'll use the word in sentence is your own. Coffee, coffee ये uncountable noun है। tea uncountable noun है। boy countable noun है। soap ये भी uncountable noun है। table countable noun है। car countable noun है। honey ये uncountable noun है। keyboard ये countable noun है। fill in the blanks with a noun, यूज़ ईच नाउन वन ओनली टाइम, यानी ये जो नाउन दी गई है ये इससे हम ये जो ब्लैंक्स दी गई है इसको फिल करेंगे, लेकिन एक नाउन को सिर्फ एक ब्लैंक से एक ब्लैंक जो है ना ये सिर्फ एक नाउन से फिल करेंगे। फर्स्ट नंबर, आई डोंट हैव मच, इट्स जस्ट टू स्मॉल बैग। आई डोंट हैव मच लगेज। They are going to tell you all you want to know. They are going to give you a lot of information. There is room for everybody to sit down. There are a lot of chairs. We have no furniture, not even a bed or a table. What does Arif look like? He's got a long beard and a very short hair. E. Complete the following sentences by using the following collective nouns. Collective nouns तो हम पहले collective noun को जानेंगे, फिर हमको जो blanks दी गई है इसको हम fill करेंगे। collective noun हम एक ग्रुप को रेफर करते हैं, यानी एक ग्रुप होता है और उसको हम एक नाउन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको collective noun कहते हैं। flock, herd, swarm, bucky, gang. First number, a swarm of locusts attack the crops. Second,
A flock of birds is always a beautiful sight. They welcome the chief guest with a bouquet of flowers. Fourth number, as we drove down the countryside, we saw a herd of sheep grazing in the field. Fifth number, the gang of thieves has been arrested by the police. Nouns that change meaning in plural form, यानी वो नाउन जो प्लूरल फॉर्म में अपना मीनिंग माना चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं. तो ये हमें कुछ नाउन दी गई है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, और साथ इसका मीनिंग भी मुहैया किया गया है. सिंगुलर नाउन आम. आम क्या होता है? पार्ट ऑफ बॉडी, ये बाजू होता है. प्लूरल में जब हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो ये मीनिंग भी चेंज करती है. प्लूरल में क्या होता है? आर्म्स, वेपन्स को कहते हैं, असलहा को कहते हैं. सिंगुलर ग्लास, अ ड्रिंकिंग कंटेनर, ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं. और प्लूरल ग्लासेस, ग्लासेस फॉर आइज, यानी चश्मा होता है. कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, यानी मुतमईन. एंड कंटेंट्स मवाद, द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग, यानी किसी चीज़ में जो हम कोई चीज़ शामिल कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंटेंट्स कहते हैं. यानी कंटेंट का प्लूरल फॉर्म है लेकिन मीनिंग भी चेंज करते हैं. स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, यानी जो एक मंजर होता है. एंड स्पेक्टिकल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी चश्मों का एक जोड़ा होता है, इसको स्पेक्टिकल्स कहते हैं. Noun phrase. A noun phrase is a group of words which function as a noun in a sentence. Noun phrase क्या होता है? Noun phrase एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में, एक जुमले में नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है. एग्जाम्पल, स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. स्प्रिंग टाइम जो है ना, ये नाउन फ्रेज है. बियॉन्ड वाज अ ग्रीन एंड प्लीजेंट वैली. ग्रीन एंड प्लीजेंट वैली इस जुमले में एक नाउन के तौर पर काम करता है, तो इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं. पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो हमें कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, इससे हम नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करेंगे. आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन. तो इस सेंटेंस में आवर टीम क्या है? नाउन फ्रेज है. सेकंड, डू यू नो हिज एज. इस सेंटेंस में हिज एज क्या है? ये नाउन फ्रेज है. योर कमिंग पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस. योर कमिंग पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस. तो इसमें योर कमिंग क्या है? ये नाउन फ्रेज है. हिज पेरेंट्स होप फॉर हिज सक्सेस. इस सेंटेंस में हिज पेरेंट्स और हिज सक्सेस क्या है? ये नाउन फ्रेज है. शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट. हर गिल्ट क्या है? इसमें ये नाउन फ्रेज है. तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज था. इसकी जो आंसर क्वेश्चन है वो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.